1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में लीज पर दे दी गई। 1,000 एकड़ जमीन 1 साल में 1 रुपए के लिए लीज पर दे दी गई, और वो भी 33 साल के लिए लीज पर दे दी गई। सोचिए कि 1 रुपए में क्या आता है। मेरे पास में 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं। ये देखिए, ये 1-1 रुपए के 2 सिक्के हैं। ये कांग्रेस के समय पर 1 रुपए का सिक्का इतना बड़ा था, अब वो इतना ही आता है। रुपए का साइज जो है, वो सिक्के का साइज वो भी कम हो गया। 1 रुपए में आज क्या आता है? ये 1 रुपए लेकर के आप अगर घर से निकल जाए तो क्या आता है? मुझे लगता है कि 1 रुपए में आज ये टॉफी भी नहीं आएगी। ये भी 2 रुपए की है, 2 रुपए की टॉफी है ये यानी ये सिक्के, 2 सिक्के आपके पास में होंगे, 2 रुपए होंगे आपके पास में, तब ये एक टॉफी आएगी। लेकिन भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, वो अडानी साहब को 1,050 एकड़ जमीन वो लीज पर दे रही है। 1 रुपए सालाना लीज पर दे रही है 33 साल के लिए। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इसको लेकर के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि अडानी को बिहार के भागलपुर में 1,050 एकड़ जमीन वो लीज पर दे दी गई है। अब इस पर बीजेपी की तरफ से सफाई आई है और बीजेपी के नेता ने इस बात को कहा है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है। अब समझ में नहीं आता है, इतनी पारदर्शी प्रक्रिया हमको क्यों नहीं मिलती है। हम अगर चाहें तो 1 रुपए में जाकर के पेशाब तक नहीं कर पाएंगे। अगर आप दिल्ली में हैं या कहीं और हैं, अगर आप मेट्रो में शौचालय के अंदर पेशाब करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी 1 रुपए में पेशाब भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो दिल्ली में आसपास में लोग रहते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपको बच्चे को, रोते हुए बच्चे को चुप करवाना हो तो आजकल वो 1 रुपए में बच्चा भी नहीं मानता है, लेकिन 1 रुपए में जमीन दी जा रही। और दूसरी बड़ी बात यह है, ये खबर कहीं है ही नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं है, इस पर बात ही नहीं हो रही है। खबर यह है कि अडानी साहब भागलपुर में एक पावर प्लांट बनाएंगे, पावर प्लांट लगाएंगे वहां पर और उससे बिजली उत्पन्न की जाएगी। बीजेपी ये कह रही है कि हमने ये जमीन इसलिए अडानी साहब को दी है क्योंकि वो बिजली बनाएंगे, बहुत नेक काम कर रहे हैं वो। और ये खुली जो है वो बीडिंग हुई थी, बोली लगी थी, और इसमें यही जो है वो नियम रखा गया था कि जो भी सबसे सस्ती बिजली बिहार को देगा वो जमीन लेगा, यानी उसको जमीन मिलेगी, लीज पर मिलेगी। अब सवाल यह है, कांग्रेस की तरफ से इसमें आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ऐसी जो खबरें हैं वो कांग्रेस के आरोप पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी मिलती ही नहीं है कहीं पर, किसी अखबार में, किसी वेबसाइट पर, कहीं पर आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपकी डिटेल नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने, दानिश इकबाल ने, वो बीजेपी के मीडिया हेड हैं, उन्होंने ये बात स्वीकार की है एक चैनल पर, एक इंटरव्यू में, इसलिए मैं मान करके चल रहा हूं कि हां ये हुआ है। तो बीजेपी के तरफ से सफाई में इसमें कहा गया है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है और हमने अडानी को इसलिए दिया है क्योंकि वो सस्ती बिजली देंगे। लेकिन बिजली कितने रुपए में देंगे? प्रति यूनिट बताया जा रहा है 6.75 रुपए। यह कहा जा रहा है कि 6.75 रुपए में वो बिहार को बिजली देंगे। हालांकि बिजली पर बवाल तो बहुत मचा था। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री हैं ए के शर्मा, और उन्होंने कहा था, जब नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में बिजली का जिक्र किया था और उसके बाद में नीतीश कुमार ने उस पर जिक्र किया, फिर ए के शर्मा जो कि बिजली मंत्री है बिहार के अंदर, उनसे सवाल पूछा पत्रकारों ने, और उसके बाद में वहां पर कुछ व्यापारियों ने शिकायत कर दी बिजली को लेकर के, और उन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं आती है, 5-5, 6-6 घंटे जो है बिजली के कट लगते हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि क्या, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या बिहार में जिस तरीके से बिजली की बात हो रही है, फ्री बिजली की बात हो रही है, या यूनिट जो है वो इतनी देने की बात हो रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी होगा? तो उन्होंने कहा कि ना तो बिजली आएगी ना बिजली फ्री होगी। इस पर भी बवाल मचा था। लेकिन अडानी को लेकर के जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो खबर इस वक्त में आज चर्चा में है, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का आदमी टिकट दे करके 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, या एसी की टिकट भी, आप देखिएगा, आप छठ पूजा पर
शौचालय में खड़े होकर के जाता है। लेकिन साहब 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन जो है वो लीज पर मिल जाती है, 33 साल के लिए, वो भी 33 साल। अब ये जो बताया जा रहा है कि जमीन मिली है, तो इसमें 10 लाख पेड़ हैं। जो जमीन मिली है भागलपुर में, वहां पर 10 लाख पेड़ हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मां के नाम पर पेड़ लगाओ, एक पेड़ मां के नाम, और यहां पर अडानी के नाम 10 लाख पेड़ काट देंगे आप। वाकई गजब है, और खबर कहीं है नहीं। इस खबर पर मीडिया ने किस तरीके से जो है वो अंकुश लगाया है, कैसे इस खबर को दबाने का प्रयास किया है, सोचे जरूर इस बात को। ये आपने देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अदानी के नाम, सब कुछ गौतम अदानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़, भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन, गौतम अदानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी, पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। यह आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज यह हो रहा है वहां। और यह बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा, झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला, वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी, झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य, आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने दोस्त को करोड़ों रुपए की जमीन वो 1 रुपए के लीज पर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ा गंभीर आरोप यह लगाया है कि नरेंद्र मोदी साहब जब बिहार गए तो गांव के लोग विरोध कर रहे थे तो उनको नजरबंद कर दिया गया। आप सोचिए कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, और यह सब कुछ हो रहा है नीतीश कुमार की नाक के नीचे। सुशासन मॉडल कैसा होता है आप बताइए जरा, और नीतीश कुमार क्या विरोध कर पाएंगे? बताया जा रहा है कि अडानी साहब इसको लेकर के $3 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। $3 बिलियन जो है वो अपना यहां पर निवेश करेंगे, यानी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए वो अडानी साहब लगाएंगे। 5 साल में बताया जा रहा है कि ये पावर प्लांट शुरू होगा, और 25 साल का फिर आगे सरकार के साथ में करार है। यानी कल को अगर कांग्रेस की सरकार होगी भी या सेंटर में भी आ जाएगी, तब भी उनके सामने
एक तरीके से बहुत बड़ा बखेड़ा है अडानी जी, क्योंकि अडानी जी आज इतने बड़े आदमी बन गए हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने एयरपोर्ट हैं, इतने पोर्ट हैं, इतने पावर प्लांट हैं, क्या ही कहें। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, ये हो रहा है बिहार में। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को लेकर के हर बार यह बात कही जाती है कि बिहार बहुत बीमारू राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार खुद यह बात हाल तक भी बोलते रहे, अभी तक भी यह बात वो बार बार दोहराते रहे कि बिहार में उसको वोट मिलेगा जो बिहार में विशेष राज्य की बात करेगा। अगर जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाएगा उसको वोट नहीं दिलवाएंगे या उसके साथ में नहीं जाएंगे। हालांकि खैर नीतीश कुमार की पलटी मार की कहानी, उस पर कितनी वेब सीरीज आप बना लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि बिहार जो पहले ही इतनी बदहाली में है, क्या बिहार का वाकई इससे भविष्य वो बर्बाद होगा या आबाद होगा? सरेआम लूट आपके सामने हो रही है, फिर नारे दिए जाते हैं एक पेड़ मां के नाम। जमीन किसान के लिए, हम सब किसान या देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, या इस पीढ़ी से नहीं तो पिछली नहीं तो उससे पिछली पीढ़ी से हैं, सब वहीं से। जमीन को किसान मां के स्वरूप मानता है, और मां के आसपास पूरा कैंपेन चलाने में शर्म नहीं आती बीजेपी को। लेकिन मां स्वरूप जमीन, 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। पेंसिल से साइन करवाए, जबरदस्ती साइन करवाए, धमकाकर साइन करवाए, और उसके बाद उस साइन को पेन से ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। इस तरह से वहां जमीनें ली जा रही। ये बहुत, एक तो हमने खुलासा किया 70,000 करोड़ का जो सीएजी रिपोर्ट में आया, ये उससे भी ज्यादा, ये 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपए मान लीजिए। यही बिजली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 4 या 5 रुपए में जाकर ये लोग बेचते हैं। तो बिहार के लिए ये अलग स्पेशल रेट क्या है? 6 रुपए 75 पैसे। ये सवाल हमारे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 4 रुपए हुआ, मध्य प्रदेश नहीं वो उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र में 3 रुपए हुआ, तो ये डबल इंजन की सरकार प्राइस को डबल क्यों कर देती? डबल से भी थोड़ा ज्यादा, अगर महाराष्ट्र से तुलना करें तो 3 रुपए का डबल 6 होना चाहिए, 6 रुपए 75 पैसे। ये इस तरह से लूटा जा रहा है, अपने दोस्त के लिए लूटा जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आपने ये किया, आपको पैसे की जरूरत पता नहीं कब खत्म होगी, कितना पैसा चाहिए, कहां रखेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं, चीन की कंपनियों से लेते हैं, सब कुछ देखा हमने। बिहार जैसे राज्य को, मैं उस राज्य को बीमार नहीं मानता, वो बीमार है नहीं, था नहीं, बीमार किया जाता है। इसी तरीके से बीमार किया जा रहा है उसको, और बीमारू का दर्जा दे देते हैं। फिर
बिहार जैसे राज्य को आप जमीन छीनोगे, कोयला दोगे, पेड़ काटोगे, जबरदस्ती लोगों से जमीन ले लोगे और उसके बाद उन्हीं लोगों को 6 रुपए 75 पैसे में वो बिजली बेचोगे। ये कहां का न्याय है? इतनी बड़ी खबर को क्या वाकई इग्नोर कर दिया जाना चाहिए, या इतनी बड़ी खबर पर कम से कम बात होनी चाहिए? कौन सही है कौन गलत है, इस पर कम से कम बात तो होनी चाहिए। लेकिन इस पर कहां बात हो रही है? अगर कोई छुटभैया जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई पता नहीं, यानी जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं, और उसको लेकर के पूरे देश में एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया कि मोदी जी को गाली दी है, जिस आदमी को कोई जानता तक नहीं, उस पर पूरी मीडिया डिबेट करती है, देश के प्रधानमंत्री उस पर वक्तव्य जारी करते हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर बात नहीं। और बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया सुनिए जरा। बीजेपी के प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि अडानी को प्रोजेक्ट मिलने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। टेंडर निकाला था, जो कंपनी सबसे कम रेट में बिहार में बिजली देने में तैयार हुई, उसे टेंडर मिला है। हम सरकार है, हमारा काम जमीन मुहैया कराना है, बाकी पूरा इन्वेस्टमेंट वो अडानी ग्रुप का है, वो हमें सस्ती दर पर बिजली मुहैया कराएंगे। इसमें न तो कोई घोटाला है, न ही कोई अनियमितता बरती गई है। अब यहां पर बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, और मुझे तो इस बात का जो है वो थोड़ा सा अंदेशा सा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खबर ये पढ़ रहे हैं और 2 दिन बाद में इनकी खबर आ जाए कि ये दानिश इकबाल जो बात कह रहे थे इनका इस्तीफा हो गया, या बीजेपी कह रही है कि भैया दानिश इकबाल ने जो कहा वो उनकी निजी राय है, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। कमाल की बात है साहब। मतलब इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है और उसको लेकर के आधिकारिक तौर पर भी जानकारी का इतना अभाव है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर कोई सड़क बनी थी किसी गांव में, किसी प्रधान ने बनाई थी, जिसका कोई बहुत ज्यादा लेखा जोखा है नहीं, और उस पर कोई बात करें क्यों? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और आप जो है उसको लेकर के 1000 एकड़ जमीन है, कई गांवों की भी जमीन होगी हो सकता है इसमें, और उसको लेकर के बात ही नहीं हो रही है। और हैरानी इस बात की है, माफ कीजिएगा, आपसे भी एक शिकायत है, क्यों नहीं होती ये सारी स्टोरीज? क्यों नहीं होता इस पे डिबेट? बड़ा आहत है जब मैं बोल रहा हूं, बहुत आहत होकर बोल रहा हूं। क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या महीने के शुरुआत में जब आप बिल देते हैं बिजली का, आप में से कई लोग उस राज्य के हैं, अफसोस नहीं होगा? क्या उस वक्त आपके मन में यह नहीं आएगा कि सही वक्त पे अगर हमने ये सवाल उठाए होते तो शायद आज हमारे राज्य के लोगों को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता? अब हमने समय रहते आपके सामने सब कुछ रख दिया। अब आप लोगों के हाथ में, बिहार के हाथ में, पत्रकारों के हाथ में, एक्टिविस्ट के हाथ में है, निर्णय लीजिए। इस खबर को लेकर के जब हम गूगल पर सर्च कर रहे थे, कुछ खबरें तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त में एक ललन टॉप की खबर मिली, और ललन टॉप ने अपनी इस खबर में लिखा है कि हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसमें 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन लीज पर देने की बात कही गई है, इसको लेकर के अडानी समूह से बात करने की जब कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। क्यों चुप्पी है साहब? क्यों इतनी खामोशी है? क्यों कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है? और आप बताइए कि ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उसी जुमले में आता है ये, या कोई अलग से इसके लिए जुमला गढ़ा जाए? बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है, ये बात अलग है। और कोई ये कहे कि नहीं पहले तो इससे भी सस्ते में जमीनें मिलती थी, पहले इंदिरा गांधी ने इतने गांव, इतने शहर, इतने जिले वो फला उद्योगपति को ऐसे दे दिए थे, राजीव गांधी ने ऐसे दे दिए थे, फला ने ऐसे दे दिए थे। ये सब बकवास की बात है। अगर किसी ने किसी वक्त में गलत किया है तो क्या आज गलत होने दिया जाएगा? कांग्रेस की सरकारों ने उस वक्त में गलत किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने गलत किया, तभी तो लोगों ने बीजेपी को चुना। और अगर आज बीजेपी भी वही करेगी तो क्या लोग खामोश बैठ जाएं कि मनमोहन ने ऐसा किया था, राजीव गांधी के समय पर ऐसा हुआ था, इंदिरा ने ऐसा किया था, नेहरू ने जो जमीन छोड़ दी थी ये कर दिया था, वो कर दिया था? ये कुतर्क है सिर्फ। जब जहां पर जो गलत हो और आप उस चीज में जितनी भागीदारी से उस चीज को सही करवाने में जितनी भूमिका अदा कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। एक पत्रकार के तौर पर मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या ये वाकई जो कुछ हो रहा है इसको सुशासन कहा जाए,
इसको क्या कहा जाए? और इस पर अडानी समूह या बीजेपी खुल करके क्यों नहीं कह रही है? जब कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो बीजेपी खुल करके सामने क्यों नहीं आ रही है? ये मीडिया प्रभारी और इनकी प्रतिक्रिया में क्यों बतानी पड़ रही है? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि क्या लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता है? क्या आपको भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बताइए जरा, आपको कोई अगर इतनी जमीन दे दे, कहीं पर एक कमरा नहीं मिलेगा साहब। अगर आपको कहीं पर एक कमरा लेना है, कोई एक बिहार का लड़का, यूपी का लड़का, राजस्थान का लड़का दिल्ली आकर के, लखनऊ जाकर के कहीं पर भी अगर पढ़ाई भी करेगा, कमरा किराए पर भी लेगा, तो उससे 2 महीने का एडवांस सिक्योरिटी जो ली जाती है पहले, कि 2 महीने की एडवांस सिक्योरिटी किराए की वो आप जमा करिए, तब जाकर के, और उसमें भी आपको ब्रोकर को अलग से जो पैसा देना पड़ता है, तब जाकर के आपको एक कमरा मिलता है। 10 बाई 10 का एक कमरा भी नहीं देने के लिए कोई तैयार है 1 रुपए में, और यहां पर 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन। अब आप बताइए कि क्या ही कहा जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।